राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जब मैंने ये व्लॉग शूट किया था तब शाम का समय हो रहा था। तो यहाँ पर ना दोनों बच्चे के बुक्स और नोटबुक्स है, तो ये ना मिल गए थे, मतलब मिक्स हो गए थे। तो मैंने इसे बोला कि दोनों का अलग अलग करके रखो, तो इसने अलग अलग करके पूरा अच्छे से इसको अरेंज कर दिया है। और यहाँ पर ना सारे कप है अलग अलग, तो ये कप मैंने हटा दिए थे, तो ये इसने यूज़ कर लिया है। तो एक कप में शॉर्पनर, पेंसिल, कलर इस तरीके से इसने रखा हुआ है, जब कुछ चाहिए तो फटाफट से निकाल लेगा। तो ये ना दोनों बच्चों ने मिलकर करा है, काफ़ी अच्छे से कर दिया है दोनों ने अरेंज। और ये ऊपर वाला ड्रॉर भी देखिए एकदम साफ़ हो गया। तो ये ना बच्चों की चीज़ें हैं, ज़्यादातर ये इनको खुद ही करना चाहिए, तो इसलिए मैंने इनको लगा दिया था ये करने में। उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो बच्चे जब ट्यूशन से आ जाते हैं ना, उनको भूख लग जाती है, इसलिए मैं उनको ज़रूर से कुछ ना कुछ बनाकर दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी बनाऊँगी आलू का पराठा। तो यहाँ पर मैंने प्याज और हरा धनिया को एक साथ काट लिया था, तो अब मैंने इसमें डाल दिया है। इसी के साथ इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा कसूरी मेथी। आलू के पराठे में हरा धनिया और कसूरी मेथी डालने से बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसके साथ मैं डाल दूंगी थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। बस इसमें और कुछ भी मसाले ऐड नहीं करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इससे पहले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि हमारे घर में 1 महीना प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। तो ये मेरा बेटा ही बोल रहा था कि हमें नहीं खाना प्याज लहसुन, मैं बिना प्याज लहसुन का खाना ही बना रही थी। पर अब वो बोल रहा है उसको ये सब खाना अच्छा नहीं लग रहा, प्याज लहसुन वो खाएगा, तो इसी चक्कर में मैंने बना दिया है। और पापा कभी भी सावन में प्याज लहसुन नहीं खाते, पर इस साल इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि अभी हमारी दादी की बरसी नहीं हुई है, तो इसलिए पापा भी बोल रहे थे ठीक है प्याज लहसुन बना लो। और हर साल हम लोग सभी प्याज लहसुन खा लेते हैं, बट सिर्फ पापा ही नहीं खाते, तो पापा के लिए बस अलग खाना बनता है। तो यहाँ पर मैंने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर 4 पराठे बनेंगे। तो दोपहर को जब मैं चावल बना रही थी ना, चावल में ही आलू डाल दिया था, तो 2 आलू था, तो इसके 4 पराठे बन जाएंगे, दोनों बच्चों का हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पर अब मैंने ले लिया है आटा, इसमें नमक डाल दिया है। तो मैं जब भी आटा गूंथती हूँ ना, नमक डालकर ही आटा गूंथती हूँ। और यहाँ पर पानी लेके फटाफट से चलिए आटा गूंथ लेते हैं अब। आटा भी मैंने गूंद लिया है। अब इसको एक बर्तन में रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले लिया है, इसमें रख देंगे आटा और हाथ धोकर फिर फटाफट से चलिए बनाते हैं पराठे। किसी का ना कमेंट आया था कि आप ना 2 रेसिपी लेकर आना नेक्स्ट व्लॉग में, तो उनके लिए ये व्लॉग है। मैं आज 2 रेसिपी बताऊँगी इसमें। तो आप लोग के हिसाब से मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि आप लोग इतना जो सपोर्ट करते हैं इसी वजह से ना, तो मैंने कहा ठीक है 2 रेसिपी बनाऊंगी। तो एक तो आलू का पराठा बना ही रही थी मैंने, एक रेसिपी ये हो गया, और अभी रात को मुझे ना दाल भी बनाना है, तो वो भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। तो हो गई ना 2 रेसिपी। तो जिसने भी कहा था ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अब मैंने यहाँ पर सूखा आटा ले लिया है। अब चलिए फटाफट से पराठा बना लेते हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं खाने का। लीजिए आलू का पराठा बनकर तैयार है। इसमें मैंने ज़्यादा आलू स्टफ़ कर दिया था ना, तो ये अभी फूला नहीं है। तो आलू का पराठा में अगर आप बहुत ज़्यादा आलू डाल देंगे तो आलू का पराठा नहीं फूलता।
और अगर आप नॉर्मल आलू डालेंगे ना तो आलू का पराठा हमेशा फूलेगा। तो बच्चों को मैं ट्राई करती हूँ कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा खिला पाऊँ, तो इसी वजह से ना इसमें मैंने ज़्यादा आलू स्टफ़ कर दिया है। और इसी के साथ मैंने बच्चों को दोपहर की आलू सोयाबीन की सब्ज़ी भी दे दिया। तो यहाँ पर देखिए बेटा मेरा खाने बैठ गया है, इसको मैंने पहले दिया था, इसको बहुत भूख लगी थी। इसे देने के बाद अभी मैं जा रही हूँ मानवी के लिए पराठा बनाने के लिए। मानवी ना मेरी बेटी का नाम है, यहाँ पर उसके लिए भी मैंने बना दिया है पराठे। तो 4 पराठे दोनों मिलकर खा नहीं पाए, बेटा ने 2 ही खाया, बेटी ने 1 ही पराठा खाया। तो एक और बच गया था तो वो सोचा चलो मैं खा लूँगी। और वैसे भी ना शाम के 6:30-7 बजे तक भूख लगी जाती है। तो ये हमारा इवनिंग स्नैक्स हो गया, वो समझ सकते हैं। और अब मैं आ गई हूँ रात का डिनर बनाने के लिए। तो आज डिनर में बनाना है चने की दाल। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल को अच्छे से धोकर भिगो लिया था 10 मिनट। तो ये अच्छे से भीग चुके हैं। अब इसमें पानी डाल देंगे और इसी के साथ इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद इसको चढ़ा देंगे पकने के लिए। यहाँ पर पराठा बनाने के बाद आटा फैल गया था ना, तो उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और थोड़ा बहुत जो कूड़ा था वो मैंने डाल दिया है डस्टबिन में। अब चलिए ये जो बर्तन है इन बर्तनों को धो देते हैं। तो मैं ना ज़्यादा बर्तनों को जमाती नहीं हूँ, हाथ के हाथ धोती जाती हूँ। अभी जो पराठा वगैरह बनाया था ये बस उसी के बर्तन हैं और मैंने बनाया था 1 कप चाय और बस वही बर्तन है, ये धो लूँगी। उसके बाद अभी भी 2 बार बर्तन धोना और बाकी है। बर्तन उसी हिसाब से होते हैं जिस हिसाब से आप खाना बनाते हैं। जितना आप खाना बनाएंगे उतने बर्तन होंगे, जितना कम खाना बनाएंगे उतने ही कम बर्तन होते हैं। यहाँ पर सारे बर्तनों को मैंने अच्छे से खंगाल कर निकाल दिया था और उसके बाद सारे बर्तनों को मैंने मांज लिया है। अब चलिए इनको फटाफट से धो लेते हैं, क्योंकि इनको धोने के बाद अभी और भी काम बाकी है। दाल तड़का लगाएंगे। यहाँ पर सारे बर्तन धो लिए हैं मैंने, सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब चलिए दाल की तैयारी कर लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ना कभी भी चने की दाल प्याज लहसुन वाला नहीं खाते, उनको ना बिना प्याज लहसुन वाला चने की दाल बहुत पसंद आता है। तो इसलिए मैं इसमें प्याज लहसुन नहीं डालूंगी, सिर्फ टमाटर और अदरक हरी मिर्ची से बनाऊंगी। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 छोटे साइज़ के टमाटर लिए थे, इसमें से जितना लगेगा उतना ही लूँगी और पहले काट कर देख लूँगी उस हिसाब से। तो ये थोड़ा खट्टा ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 4 टमाटर और 2 रख दिया है। 2 चाहिए नहीं, 4 बहुत है। और इसके साथ मैंने 2 हरी मिर्ची को काट लिया इस तरीके से। और अब इसमें ना हम अदरक ले लेंगे, अदरक को कद्दूकस कर लेंगे। दाल मैंने यहाँ पर 250 ग्राम लिया है, इसमें मैंने 6 सीटी लगा लिया है। दाल अच्छे से पक चुका होगा तो इसको मैंने दूसरे वाले गैस में शिफ्ट कर दिया है, गैस बंद है वो वाला। और इस पर मैंने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। तो मैं कोई भी खाना बनाती हूँ ज़्यादातर सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, तो इतना तेल आपको डाल देना है इसमें। इसी के साथ इसमें डाल देंगे तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्ची और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। जब ये हल्का ब्राउन हो जाए तब उसके बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची। अब इसको हल्का सा सौटे होने देंगे और उसके बाद अब इसमें थोड़े बहुत मसाले डालेंगे। यहाँ पर चम्मच से नापेंगे तो यहाँ पर आधा चम्मच है, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। हल्दी हमने उसमें पहले भी डाल रखा था तो इसमें थोड़ा कम डालेंगे। और अब इसको अच्छे से भून लेंगे। इस टमाटर में भी थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। अभी हमने कुकर में भी नमक डाला है ना, तो उसके हिसाब से डालना है, नमक ज़्यादा मत डाल दीजिएगा, इस तरीके से नमक डालना है आपको। और अब इसको अच्छे से भून लेंगे। तो मसाला अच्छे से भुन चुका है और यहाँ पर देखिए दाल भी पक गया है। दाल को एकदम गलाना नहीं है, हल्का सा साबुत साबुत दाल ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये पक चुका है बट थोड़ा साबुत है, तो इसमें थोड़ा पानी कम लग रहा था मुझे, तो आधा गिलास पानी मैंने इसमें और डाल दिया है। और दाल को मैंने डाल दिया है मसालों में। और अब चलिए इनको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ढककर इसको पका लेंगे 5 मिनट और। तो 5 मिनट जब तक ये पक रहा है तब तक मैं यहाँ पर हरा धनिया काट ले रही हूँ। तो इस दाल में आपको ये हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर भी ज़रूर से डालना है।
तो आप कभी बनाकर देखिए, ये वाला दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो जितना ही चीज़ें सिंपल बनती है उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो ये सिंपल है और बहुत टेस्टी भी है। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया काटने के बाद कुकर भी धो लिया साथ के साथ। तो ये काम भी मेरा हो चुका है और यहाँ पर देखिए इसमें उबाल आ गया है दाल में। अब चलिए इसमें डाल देते थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो ये होममेड है, आपको मैंने बताया था इसकी रेसिपी। और इसी के साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल और टेस्टी दाल बनकर तैयार है। अब मैं फटाफट से यहाँ पर रोटी बनाने लगी हूँ क्योंकि पापा आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो मैंने बना लिया यहाँ पर रोटी और चलिए अब रोटी में घी लगा देते हैं। पापा को भी मैंने दे दिया है सोयाबीन की सब्जी दोपहर की, और अभी की दाल जो मैंने बनाई थी वो। और सैलेड में मैंने मूली काट दिया था। पापा को मूली बहुत पसंद है तो इसलिए उनको हमेशा सैलेड में ज़्यादातर मूली ही देती हूँ। तो पापा यहाँ पर खाना खा रहे हैं और फिर से मैं आ गई किचन में। तो अब आ गए मेरे हस्बैंड ऑफिस से और वो आज कचौड़ी लेकर आ गए थे। तो पापा खाना खा रहे थे उसी टाइम मैंने पापा को दे दिया था कचौड़ी भी। और अब मैं यहाँ पर हम लोग के लिए डाल दे रही हूँ। अब इसी खाने के बाद कोई इतना खाना खाने वाला है नहीं, दाल मुझे पता है बचने ही वाला है। तो यहाँ पर मैंने सबको खाना दे दिया था। यहाँ पर सभी ने खा लिया, बच्चों ने भी, मम्मी ने भी। बस बचे थे मैं और ये। तो अब मैं इनको खाना देने के बाद खुद भी खा लूँगी। कभी कभी तो हम सब साथ में बैठकर खाते हैं, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पहले मैं सबको अच्छे से खाना खिला लेती हूँ, उसके बाद जब ये खाते हैं इनके साथ खा लेती हूँ। क्योंकि सबसे लेट यही खाना खाते हैं, इनको ऑफिस से आने के बाद नहाना होता है, उसके बाद अपना जो हिसाब वगैरह है वो करते हैं, इसी वजह से ये लेट खाना खाते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों ने मिलकर खाना वगैरह खा लिया है। अब सारा ये चीज़ें हैं जो बर्तन वगैरह इनको ले जाऊँगी किचन में रख दूँगी। और यहाँ पर टेबल को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब चलिए किचन में जो थोड़े बहुत बर्तन हैं वो धोएंगे। और देखिए मैंने कहा था ना दाल बच जाएगी, तो बच गई है दाल। तो चलिए अब फटाफट से इनको खाली कर लेते हैं और जो जो चीज़ें फ्रिज में रखना है उनको फ्रिज में रख देते हैं। और रात को मैं हमेशा ही बर्तन धोकर सोती हूँ, बट जब कभी मेरी तबीयत खराब होती है तो रह जाता है बर्तन, वरना कोशिश तो यही रहती है कि हमेशा बर्तन धोकर सोऊं, क्योंकि हमेशा बर्तन धोकर ही सोना चाहिए रात को। सिंक में झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर स्लैब को थोड़ा साफ़ कर दिया। वैसे तो साफ़ ही है पर ऐसे ही हाथ मार दिया है। और अब इस कपड़े को भी धोकर यहाँ पर रख देंगे। तो अब काम है मेरा बालकनी के पर्दा वगैरह लगाना, गेट लगाना, और सबसे ज़रूरी काम ये गैस बंद करना। तो मैं हमेशा सिलेंडर को नीचे से बंद कर ही सोती हूँ। ये आपको भी ज़रूर करना चाहिए, अगर नहीं करते तो कर दीजिएगा, करते तो चलिए अच्छी बात है। अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। मैंने यहाँ पर अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। सोने के से पहले मैं हमेशा ही कंघी कर सोती हूँ, तो यहाँ पर मैंने कंघी भी कर लिया। उसके बाद थोड़ा स्किन केयर करेंगे। तो जब भी आप सोते हैं ना, सोने से पहले मेकअप रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो वही मैंने लिपस्टिक वगैरह लगा रखा था। तो अब मैं जा रही हूँ अपना फेस को अच्छे से वॉश कर लूँगी। ये भी हो गया है, बस अब क्रीम लगाते हैं और सो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे बहुत मोटिवेशन मिल जाता है।